हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आनंद कुमार आनंद सागर एकेडमी में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हो भाई? अभी तो कोरोना का टाइम चल रहा है, बड़ा लफड़ा है यार, लेकिन सेफ रहना है और बढ़िया से घर में ही पढ़ना है। ठीक है भाई, इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग अपना सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्वेश्चन कवर अप करेंगे आपका 15 से लेकर 30 के बीच में। ठीक है, उसका हर एक क्वेश्चन जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग किए हैं कि हर एक ऑप्शन को उसको सिंप्लीफाई किए हैं, उसको बढ़िया से जानने की कोशिश की है, इसमें भी उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कैटल जितना भी जानवर होते हैं, गाय भैंस बकरी जो भी जानवर है आपके, जो शाकाहारी जानवर है, ठीक है, वो सेलुलोज को ग्रास में जो सेलुलोज प्रेजेंट होता है या फिर फीडर वो जो खाना खाता है, चारा जो होता है, ठीक है, उसको उसके अंदर जो सेलुलोज पाया जाता है उसको पचाने का जो क्षमता होता है, एबिलिटी जो होता है उसको, वो किसके कारण होता है, कैसे होता है, उसको वो बोल रहा है कि कोई भी कैटल या जानवर में वो अब कोई भी चारा खाता है उसमें सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये तो हो गया कि हर एक ग्रास में या उसका फीडर में सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, जो उसके सेलुलोज पाया जाता है, और जितना भी कैटल उसका बॉडी उसको क्या होता है, डाइजेस्ट करने में क्या होता है, उसका डाइजेस्ट करने में क्षमता होता है उसको डाइजेस्ट करने का। तो किसके कारण होता है? तो पहला ऑप्शन दिया है प्रेजेंट ऑफ सेलुलोज डिग्रेडिंग बैक्टीरिया इन रूमेन। ठीक है, बोल रहा है कि उसके जो होता है रूमेन में, मतलब उसके जो पेट में होता है, वो एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन देख लिए। सेकेंड ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ सेलुलोज बाय द कैटल इन द रूमेन। बोल रहा है जितने भी जानवर है उसके अंदर प्रोडक्शन होता है सेलुलोज का। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है। तीसरा एसिड होता है, उसके रूमेन में एसिड पाया जाता है। चौथा आपका बोल रहा है प्रोलॉन्गेटेड रिटेन ऑफ सेलुलोज इन द रूमेन्स। ठीक है, हम लोग का इसका प्रिपेयर्ड जो आंसर होगा वो पहला होगा। ठीक है, काहे कि वो उसको जितना भी कैटल है उसके अंदर जो होता है, पेट के अंदर रूमेन के अंदर जो होता है, वो एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो सेलुलोज को क्या करता है, आपका सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, वो कैसे बैक्टीरिया काम करता है। ठीक है, रूमेन में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो हेल्प करता है प्लांट टिश्यू, प्लांट जो फाइबर है उसका, प्लांट का जो फाइबर है, घास में पाया जाता है फाइबर, ठीक है, उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, उसको ब्रेक डाउन किस में करता है, मोनोसेक्राइड ग्लूकोज में, डायरेक्ट वो ब्रेक डाउन करता है मोनोसेक्राइड ग्लूकोज में। ठीक है, उसका फिर अगेन ब्रेक डाउन करता है थ्रू ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा उसको फिर क्या करता है, फिर इसको ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन नंबर कौन होगा, फर्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है वाई आर प्रेग्नेंट वुमेन रिकमेंडेड substantially intake of green leaves vegetables in their diet especially in द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मतलब बोल रहा है कि जब कोई महिला गर्भवती होती है, ठीक है, तो उसको रिकमेंडेड किया जाता है कि वो ग्रीन वेजिटेबल अपना डाइट में ऐड करे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, हरा साग सब्जी को ऐड करे। ठीक है, स्पेशली करके पहला 3 मंथ तक। ठीक है, क्वेश्चन ये आपका कह रहा है। ठीक है, आप लोग भी जानते होंगे जब कोई वुमेन जो प्रेग्नेंट रहती है डॉक्टर के पास जाती है तो उसको यही रिकमेंड किया जाता है कि आप लोग पहला 3 मंथ जो है आप उसको क्या करें, उसमें ग्रीन वेजिटेबल रखें डाइट में। तो ये क्यों किया जाता है, क्यों बोला जाता है डॉक्टर, ठीक है, क्या कारण होता है, इसलिए बोला जाता है ताकि ताकि इसका ऑप्शन देख लेते हैं। अब पहला ऑप्शन कह रहा है दे आर रिच सोर्स ऑफ क्लोरोफिल। बोला रिच सोर्स ऑफ क्लोरोफिल है, तो बिल्कुल पाया जाता है, हरा साग सब्जी में क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन ये हमारे बॉडी के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, क्लोरोफिल जरूरी है प्लांट के लिए, जिसके मदद से वो क्या करता है, वो सनलाइट लेके क्लोरोफिल की मदद से भोजन बनाता है। ठीक है, तो हम लोग के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया। आप सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है दे रीच ए सोर्स ऑफ
लेक्टिन। बोल रहा है कि वो रिच सोर्स है किसका, आपका लेसिथिन का, ठीक है, एकदम है रिच सोर्स है लेसिथिन का। देखिए लेसिथिन का लेसिथिन जो है रिच किसका किसका है, ग्रीन प्लांट में, ग्रीन वेजिटेबल्स में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है, लेसिथिन तो जरूर पाया जाता है। लेसिथिन की कौन सा रिच है, कौन सा रिच में पाया जाता है, सी फूड हो गया उसमें लेसिथिन पाया जाता है, ग्राम वेजिटेबल हो गया, लेग्यूम्स हो गया, रेड मीट हो गया, ठीक है, इस सब में क्या होता है, लेसिथिन पाया जाता है, ठीक है। अब सी फूड तो जानते करते होंगे, वुहान शहर चाइना, ठीक है, सी फूड के लिए फेमस है वो, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन भी खत्म हो गया, तीसरा हम लोग बोल रहे हैं, तीसरा दे क्या बोला, दे आर ए रिच सोर्स ऑफ फोलिक एसिड विच इज रिक्वायर्ड फॉर डीएनए सिंथेसिस, ठीक है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन पाया जाता है, क्लियर है, फोलिक एसिड भी पाया जाता है उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स में, और जो रिक्वायर्ड क्या है डीएनए सिंथेसिस में क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, लेकिन इससे प्रेग्नेंट वुमेन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 लास्ट बच गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, दे आर ए रिच सोर्स ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड रिक्वायर्ड फॉर सेल एनाबोलिज्म, ठीक है, एकदम क्लियर है। ये बोल रहा है कि उसमें जो है फैटी एसिड का रिच ज़्यादा अमाउंट पाया जाता है, ज़्यादा अमाउंट का सोर्स है वो ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है, जो मदद करता है सेल एनाबोलिज्म में, ठीक है। सेल एनाबोलिज्म में क्या होता है कि सेल का जितना भी प्रक्रिया है इंटरनल, उस सबको क्या करता है, उसमें मदद करता है, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखिए क्या होता है, रियली में क्या होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, प्रेग्नेंट में क्या होता है, बेबी का डेवलप रैपिडली होता है, मतलब उसके अंदर जो होता है बेबी जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा स्पीड में ग्रोथ करता है। स्पीड में ग्रोथ करने के लिए उसको क्या चाहिए, उसका सेल का एनाबोलिज्म उसमें बढ़िया होना चाहिए, ठीक है, सेल एनाबोलिज्म बढ़िया होना चाहिए। और वो सेल का एनाबोलिज्म किस पे डिपेंड करता है, आपका फैटी एसिड, और फैटी एसिड कहाँ से ज़्यादा मिलता है, तो ग्रीन वेजिटेबल से, क्लियर है। और देखिए क्या क्या होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ये आप नोट कर लीजिएगा कि बेबी का क्या होता है, डेवलप होता है रैपिडली उसमें, ठीक है, उसका ब्रेन और स्पाइनल कोड का भी उसमें डेवलप होता है उसी ट्राइमेस्टर में, ठीक है। और सब जो ऑर्गन है उसका, जैसे हाथ, नाक, कान, मुंह, ये सब का भी डेवलप होता है। और एक मेन पॉइंट जो है, इसको आप नोट्स के रूप में लिख लीजिएगा कि हार्ट बीट जो है, पहला हार्ट बीट हमको सुनाई देता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, बच्चे का हार्ट बनता है 3 महीना तक, और उसका हमको हार्ट बीट सुनाई देता है अंदर 3 मंथ के अंदर, ठीक है। तो उसका मेनली आप इसको नोट में लिख लीजिएगा, हार्ट बीट्स टू बीट ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, क्लियर है। तो हम लोग का राइट आंसर कौन हो जाएगा, हम लोग का राइट आंसर कौन होगा, आंसर 4, क्लियर है। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 देखिए क्या है, द फ्लावर प्लांट हैव कीप्ड अंडर, बोल रहा है कि फ्लावरिंग प्लांट को किसके अंदर रखा जाता है, ठीक है। पहला दिया हुआ है क्रिप्टोगैम्स, ठीक है, पहला दिया हुआ है क्रिप्टोगैम्स, दूसरा दिया होगा फेनरोगैम्स, ठीक है, तीसरा दिया हुआ है ब्रायोफाइट्स, चौथा दिया हुआ है टेरिडोफाइट्स, ठीक है। अब इसका हम लोग एक ऑप्शन करके बढ़िया से इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। क्रिप्टोगैम्स किसका स्टडी होता है, क्रिप्टोगैम्स के अंदर उस प्लांट को रखा जाता है, इज ए प्लांट दैट प्रोड्यूस बाय स्पोर्स विदाउट फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। इसका ये कहने का मतलब है क्रिप्टोगैम्स के अंदर उस प्लांट को कैटेगरी में रखा जाता है जिसमें क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है बिना फ्लावर और सीड से। तो पहला तो ऑप्शन खत्म हो गया इसी तरह, ठीक है, पहला को काट दीजिए। अब सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, फेनरोगैम्स देखिए क्या, फेनरोगैम्स के अंदर कौन कौन सा रखा गया, फेनरोगैम्स प्लांट दैट हैव सीड्स आल्सो कॉल्ड, इसमें क्या होता है, सिर्फ सीड्स होता है, ठीक है, इसमें सीड्स होता है आल्सो, जिसको क्या हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग स्पर्मेटोफाइट भी कह सकते हैं, ठीक है, आल्सो कॉल्ड, इसको क्या हम लोग स्पर्मोफाइट भी कह सकते हैं, दूसरे को भी रखिए। अब तीसरा देखिए क्या है, ब्रायोफाइट्स, अब्सेंस ऑफ ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीफ, ठीक है, इसमें ब्रायोफाइटा में उस टाइप को प्लांट को रखेंगे, ठीक है, जिसमें ट्रू रूट और स्टेम अब्सेंट हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आपका हो गया मोसेस, वो एक घास टाइप का होता है मोसेस, ठीक है, इमेज में आप देख सकते हैं कि उसमें कोई रूट नहीं होता है, मतलब उसमें ट्रू रूट्स नहीं होता है
और ना ही स्टेम होता है, ठीक है। ब्रायोफाइट के अंदर वो आ गया। अब देखिए क्या, ट्रेडोफाइट्स, सीड्स एंड फ्लावर नॉट प्रोड्यूस, हिडन रिप्रोडक्शन बाय द स्पोर, ये फर्न के अंदर आ जाता है, ठीक है। तीसरा चौथा ऑप्शन जो ट्रेडोफाइट के अंदर उस प्लांट को रखेंगे, ठीक है, जिसमें सीड्स और फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होता है, मतलब हिडन रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। हिडन रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट मिलता है तब फर्टिलाइज होता है, ठीक है, उसको बोलेंगे रिप्रोडक्शन। हिडन मतलब छिपा हुआ है, ठीक है, उसमें जब ये दोनों होगा ही नहीं तो क्या होगा, उसमें सिर्फ सीड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो एक प्रकार क्या हो गया कि हिडन ही हो गया, क्लियर है। तो ऑप्शन 4 भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन होगा, सेकंड होगा, ठीक है। फेनरो गेम्स के अंदर उस टाइप का प्लांट रखेंगे जो रियली में क्या करता है, फ्लावर बियर करता है, ठीक है, और फुल सीड्स होता है, क्लियर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कितना होगा, इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैव बीन कीप्ड अंडर, मतलब बिना नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिसमें क्या होता है फ्लावर नहीं लगता है, उसको किसके अंदर रखा गया है, ठीक है, उसको किसके अंदर रखा गया है आपका, उसको क्रिप्टोगेम्स के अंदर रखा गया। क्रिप्टोगेम्स के अंदर हम लोग क्या देखे थे, क्रिप्टो इज ए प्लांट दैट प्रोड्यूस बाय द स्पोर विदाउट फ्लावरिंग सीड्स, जिसमें फ्लावर की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग का राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, इसमें पहला ही हो गया, क्लियर है, ठीक है। क्रिप्टोगेम्स क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है, एज ए यूजुअल शेप ऑफ बैक्टीरिया, मतलब जो बोलता है कि यूजुअली जो है बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है, यही क्वेश्चन बोल रहा है कि मैक्सिमम बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है, ठीक है। मैक्सिमम बैक्टीरिया का शेप जो होता है वो रॉड शेप का होता है, ठीक है, कुछ अलग अलग शेप का भी होता है, ठीक है। मैक्सिमम क्या होता है, रॉड शेप का। तुम लोग का राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका, फर्स्ट रॉड शेप। और कुछ कुछ का जो होता है वो अलग अलग शेप का भी होता है, ठीक है। कौन कौन होता है एक बार देख लेते हैं हम लोग। रॉड शेप का अगर हम लोग राउंड शेप की बात करें, ठीक है, सेकंड ऑप्शन देख लीजिए, राउंड शेप की बात करें तो एक बैक्टीरिया का नाम है आपका कोकस, ठीक है। कोकस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो राउंड शेप का होता है, क्लियर है। और कुछ बेटा स्पाइरल भी होता है, जैसे आपका स्पैरोकेट्स, ये आपका दूसरा हो गया। स्पाइरल शेप का होता है, एक कोमा शेप का भी होता है, ठीक है ना, कोमा जो हम लोग देते हैं कोई सेंटेंस को नेक्स्ट आगे करने के लिए, लगातार के लिए कोमा, तो कोमा शेप का भी होता है। तो बैक्टीरिया का नाम भी जान लेते हैं, वो बैक्टीरिया का नाम है विब्रो, ठीक है, वो आपका क्या होता है, कोमा शेप का होता है, ठीक है। और रॉड शेप जो हम लोग पहला ऑप्शन देखें, रॉड शेप का क्या नाम है, बैक्टीरिया का नाम देख लेते हैं, बेसिलस, बेसिलस, क्लियर है। बेसिलस जो है आपका रॉड शेप का है, क्लियर है। 20 नंबर क्वेश्चन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कर रहा है, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ बैक्टीरिया, बोल रहा है कि बैक्टीरिया का खोज किसने किया था, ये तो सबको पता होगा भाई, क्लियर है, कौन सा पता होगा बताइए, बैक्टीरिया का खोज किसने किया था, लुवेनहोक यार, क्लियर है। लुवेनहोक जो है बैक्टीरिया का खोज किया था, ठीक है, और उसको हम लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, किसको, लुवेनहोक, ठीक है। और देख लेते हैं ऑप्शन थर्ड क्या है, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक इसका डिस्कवर किया था, सेल का किया था। तीसरा देख लेते हैं रॉबर्ट कोच, क्या था भाई, फाइटल डिजीज़ का, ठीक है, फाइटल डिजीज जो होता है उसका किया था। लुइस पास्चर सबको जानते हैं, अल्कोहल का भाई, लुइस पास्चर, ठीक है। माइक्रोब्स वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर सावरिंग अल्कोहल, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है, ह्यूमन बॉडीज मेन ऑर्गन ऑफ बैलेंस इज लोकेटेड, मतलब बोल रहा है कि ह्यूमन बॉडी का वो मेन ऑर्गन कहाँ लोकेटेड है, जो पूरा बॉडी को क्या करता है, बैलेंस करके रखता है, ठीक है, बैलेंस करके रखता है। कि मान लीजिए आदमी बोलता है कि आपको सीधा चलना है,
या फिर कोई लकीर खींच रहा है, आपको इस पे लाइन चल रहा है, तो क्या आप लोग अपने बॉडी को क्या कर संतुलित बनाए रखना पड़ता है, बैलेंस बनाए रखता है, तब ना वो आगे कर पाएगा या फिर कोई चल पाएगा, काम कर पाएगा, कोई वर्क कर पाएगा, ठीक है। तो वो बॉडी के किस ऑर्गन में पाया जाता है, बॉडी के किस ऑर्गन में पाया जाता है, बॉडी के वो ऑर्गन किस स्थान पे पाया जाता है, कहाँ पे लोकेटेड है। तो पहला ऑप्शन है द इनर पार्ट ऑफ द ईयर, एकदम राइट है, क्लियर है। पहला का आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 22 का आंसर कौन जाएगा, फर्स्ट, इनर पार्ट ऑफ द ईयर, एकदम राइट सुने आप सोच रहे होंगे ब्रेन का, लगभग आदमी तो ब्रेन पे ही मार देगा कि हाँ भाई दिमाग है तो वहीं से सब कुछ कंट्रोल होता है, ठीक है, हम लोग का जो सही पोजीशन चलते हैं वहीं से होता है, लेकिन ये गलत है, ठीक है, वो ब्रेन नहीं होगा, ठीक है। कंट्रोल ब्रेन से करते हैं, ब्रेन का क्या काम आता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना, वो कंट्रोल नियंत्रण करता है, ठीक है। हम लोग राइट आंसर कौन होगा, पहला, इनर पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। इनर पार्ट ऑफ क्या होगा, ईयर, ठीक है। कान एकदम जो बैलेंस, कदम सही सुने आप, कान जो है बैलेंस के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। अगर ये हम लोग का दोनों कान जो है, कान के साइड में जो लिखा है उसको ईयर पिन ना बोला जाता है, इसको अगर काट दिया जाए तो हम लोग एक लकीर सीधा खींच देगा तो हम लोग उस पर नहीं चल पाएंगे, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या है, बैलेंस प्रोवाइड करना, क्लियर है। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, द बैक्टीरिया विच इज फाउंड टू बी इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन, मतलब बोल रहा है कि उस बैक्टीरिया का नाम बताए जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है, एकदम इसका राइट होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। सेकेंड क्या कह रहा है, एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है। एस्चेरिचिया कोलाई जो है ये आपका ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है, क्लियर है एकदम, ठीक है। अब पहला देखिए क्या ऑप्शन क्या हुआ, इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है, कोरिनोबैक्टीरियम। कोरिनोबैक्टीरियम कहाँ पाया जाता है, ये टेम्परेट जोन पे पाया जाता है, जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पे पाया जाता है, टेम्परेट जोन पे, ठीक है। और कभी कभी स्किन के ऊपर भी पाया जाता है, क्लियर है। सेकंड तो जान ही गए, थर्ड जान लेते हैं, विब्रियो कोलिरी। विब्रियो कोलिरी ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो सी फूड्स में पाया जाता है, वुहान मार्केट, ठीक है, चाइना, कोरोना वायरस, एकदम क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है, द फूड पॉइजनिंग इज काउज्ड बाय द, मतलब बोल रहा है कि फूड पॉइजनिंग किसके कारण होता है। फूड पॉइजनिंग जानते करते होंगे भाई, लगभग आदमी को फूड पॉइजनिंग हो जाता है उल्टा सीधा खाने से, ठीक है। तो वो किसके कारण होता है, ठीक है। हम लोग का इसमें राइट आंसर होगा, आंसर है आपका बी, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलियम, ठीक है। इसके कारण हम लोग का क्या था, फूड पॉइजनिंग होता है, ठीक है। फूड पॉइजनिंग लगभग जो है आपका इकोलाई के कारण होता है, ठीक है। इकोलाई कारण होता है, लेकिन ज़्यादातर जो इकोलाई है वो हार्मलेस होता है, वो ज़्यादा हानि नहीं करता, लेकिन कुछ कुछ होता है जो इन्फेक्टेड, जो क्या होता है, इन्फेक्शन फैलाता है बॉडी में, ठीक है। तो इसी के कारण होता है, ठीक है। क्लोस्ट्रिडियम बोटुलियम, राइट आंसर सेकेंड, क्लियर है 24 का। और देखिए साल्मोनी टाइफोसिस, साल्मोनी टाइफोसिस ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए, साल्मोनी टाइफोसिस मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा इकोलाई है जो आपका बैक्टीरिया है जो टाइफाइड फीवर फैलाता है, ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्लांट विच ग्रो ऑन सेलाइन सोयल, बोल रहा है कौन ऐसा प्लांट है इसमें, कौन ऐसा प्लांट का ग्रुप है इसमें जो क्या कहता है आपका, जो सेलाइन सोयल में होता है, मतलब नमकीन सोयल में होता है, जहाँ पे नमक का मात्रा अधिक होता है, साल्ट का मात्रा अधिक होता है, ठीक है, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, हेलोफाइट्स, ठीक है। हेलोफाइट्स के अंदर उस प्लांट आता है जो सेलाइन रीजन में उगता है, जैसे समुद्र वाले रीजन में होता है, आपका कच्छ, रन ऑफ कच्छ के साइड में होता है, ठीक है, बंगाल का रन ऑफ कच्छ, जहाँ पे वाटर क्या होगा, सैलिनिटी होगा, या फिर सोयल क्या होगा, सैलिनिटी होगा, ठीक है, मतलब नमकीन होगा, क्लियर है। अब थोड़ा सा ये ऑप्शन को भी हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। जीरोफाइट देखिए, फर्स्ट में क्या है आपका जीरोफाइट, जीरोफाइट के अंदर उस प्लांट को रखेंगे जो आपका टेम्परेट जोन में उगता है, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर होता है उस एरिया में उगता है, जैसे रेगिस्तान एरिया में, सहारा, थार, इस सब जगह में जो प्लांट उगता है वो किसके अंदर आता है, जीरोफाइट के अंदर आता है,
ठीक है, हम लोग इसको याद करने का एक ट्रिक भी निकालते हैं। एक ट्रिक देखिए क्या होगा, 0 0 फाइट देखिए, 0 0 से पता करते क्या होगा 0। अगर हम लोग का टेम्परेचर स्केल में देखें तो 0 क्या होता है, पूरा सबसे क्या होगा, लो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री। अगर इसका हाई कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखिए रेगिस्तान एक ऐसा जगह है जहाँ दिन के समय क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, 40 45 के आसपास हो जाता है, 50 भी चला जाता है। और उसी का उल्टा रात में क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, पूरा लो हो जाता है। ठीक है, तो एक बार कोरिलेट कर लीजिएगा कि एक मरुस्थल ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर रात के अंदर लो हो जाता है। ठीक है, 0 हो जाता है। तो इससे आपको रिमेंबर रहेगा कि 0 फाइट के अंदर कौन सा प्लांट आता है, एक ऐसा जगह जहाँ पे क्या होता है, दिन में ज़्यादा टेम्परेचर होता है, रात में 0 हो जाता है। तो 0 फाइट के अंदर, ठीक है, कौन सा होगा, एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल कैक्टस हो गया, पाइनएप्पल हो गया। क्लियर है। ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं, इसको भी हम लोग याद करने के लिए कोई ट्रिक व्रिक निकाल ही लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, हाइड्रोफाइट। ठीक है, हाइड्रो मतलब क्या, पहला वर्ड पकड़िए आप, हाइड्रो मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। अब प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है भाई, वाटर बन जाता है, पानी वाला। क्लियर है, पानी वाला कोई भी पानी हो सकता है। ठीक है, पानी के हम लोग याद करेंगे क्या होता है, नमकीन पानी, सॉरी स्वीट पानी, मीठा पानी। ठीक है, मीठा पानी के अंदर जो भी प्लांट आपका उगेगा हाइड्रोफाइट के अंदर आ जाएगा। क्लियर है भाई, एक्वेटिक प्लांट। क्लियर है, हाइड्रोफाइट याद है, याद जाएगा। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, पानी बना देगा। तो ऐसा प्लांट जो हाइड्रोफाइट किसको प्लांट कहेंगे, जो पानी के अंदर पाया जाता है। क्लियर है। हेलोफाइट तो आपको क्लियर है। अब हेलोफाइट का भी थोड़ा सा देखते हैं, इसको भी याद करने का देखते हैं, कोई ट्रिक बना ले तो। हेलोफाइट, हेलो वर्ड को पकड़िए। हेलो मतलब क्या होता है भाई, तैर जाओ, हेल जाओ भाई। ठीक है, तैर जाओ। और अगर सिंपल आप पानी में तैरेंगे तो हो सकता है कि डूब जाएं। ठीक है, लेकिन आप देखे होंगे कभी कोई फील में कि समुद्र का पानी में लोग जल्दी नहीं डूबता है। कहाँ नहीं डूबता है, उसके अंदर भी कोई रीज़न होता है। अब जो रीज़न होगा उतना हम लोग को नहीं जानना है। हम लोग ये जानना था कि हेलोफाइट के अंदर वो प्लांट को रखते हैं। हेलो वर्ड जहाँ सुनेंगे तो हम लोग जाएंगे तैरना है। तैरने के लिए सबसे बढ़िया जगह कहाँ है, आपका समुद्र है, वहाँ पे डूबेंगे नहीं। ठीक है, समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है। ठीक है, समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है। तो बस हो गया ट्रिक, खारा पानी के अंदर जो प्लांट उगता है वो हेलोफाइट के अंदर आ जाता है। क्लियर है, 4th नंबर को जाने दीजिए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 क्या कह रहा है आपका, a deficiency of which one of the following minerals is most likely to lead to an immunodeficiency। मतलब बोल रहा है कौन सा ऐसा इसमें आपका मिनरल्स है जो इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब इम्यून कमजोर, पर इसका कमी हो जाए तो इम्यून का क्या होगा, डेफिशिएंसी, इम्यून क्या होगा, कमजोर हो जाएगा इम्यूनिटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉपर, नंबर डी। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन जाएगा, डी, कॉपर। क्लियर है। अब देखिए इम्यूनोडेफिशिएंसी क्या है, थोड़ा सा इसको भी इलिब्रेट कर देते हैं। इम्यूनोडेफिशिएंसी क्या मतलब होगा, ऐसा बॉडी जिसके अंदर इम्यून सिस्टम वीक है। ठीक है, अभी देखिए भी हाल फिलहाल में कोरोना वायरस चल रहा है। कोरोना वायरस उस आदमी को इन्फेक्टेड कर रहा है जिसका इम्यून सिस्टम क्या हो, वीक हो। ठीक है, इम्यून सिस्टम किसका हो, वीक हो। और हम लोग जानते हैं कि एल्डर एज, ज़्यादा आयु वाले लोग को ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है, कहा है कि उसका इम्यून सिस्टम वीक है। ठीक है, इसके कारण वो क्या कर रहा है, उस पर ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो इम्यून सिस्टम के अंदर क्या क्या है, इसमें इम्यून सिस्टम की बात करेंगे हम लोग तो 3 चीज़ उसमें आता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम में 3 चीज़ आता है। पहला आपका क्या होता है, मेल न्यूट्रिशन, मतलब इम्यून डिफिशियंसी किसके कारण होता है, अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो आपका इम्यून सिस्टम क्यों कमज़ोर हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे मेनली 3 रीज़न है। ठीक है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी आपको क्या क्या वजह सेटिस्फाई किया हुआ है कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, पहला होगा आपका मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि आपको प्रचुर मात्रा में आपको क्या होगा, न्यूट्रिशन का ना मिलना। ठीक है, आपको प्रचुर मात्रा में आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, वो आपका हो गया आपका मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, पहला तो हो गया आपका मेल न्यूट्रिशन। सेकेंड आपका हो गया क्या, पुअर सैनिटरी कंडीशन। पुअर सैनिटरी कंडीशन मतलब होता है, अगर हम लोग इसको डिफाइन, अगर इसको अप्रूवल दिया है तो WHO अप्रूवल दिया हुआ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको अप्रूवल दिया हुआ है
पुअर सैनिटरी कंडीशन उस कंडीशन को कहेंगे कि अगर कोई डिजीज़ का ट्रांसमिशन होता है, जैसे कोलेरा, डायरिया, डिसेंट्री, हेपेटाइटिस ए, आपका क्या होगा, टाइफाइड हो गया, पोलियो हो गया, ठीक है। ये सब जो है बीमारी जो क्या करता है आपका हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। अगर ये बीमारी आपको लंबे समय से है और बार बार होता है तो ये आपको क्या कर रहा है, इम्यून सिस्टम को पुअर कर रहा है, वीक कर रहा है, ठीक है। इस कंडीशन कहता है आपका, इसी कंडीशन को हम लोग कहेंगे पुअर सैनिटरी कंडीशन। क्लियर है। और थर्ड वन जो बहुत खतरनाक इसको बोले, ठीक हो, HIV, ठीक है। लास्ट कौन है, HIV। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। HIV एक ऐसा रोग है, ठीक है, जिसका इसका मेन लक्षण क्या, इसका मेन क्या होता है, ये हम लोग का बॉडी का जो होता है आपका फाइटर सेल, ठीक है। फाइटर सेल मतलब जो आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो पूरा उसको वीक कर देता है, मतलब इसके अंदर जीरो इम्यून आपको इम्यून तक पहुंचा देगा, ठीक है। हम लोग सोचते होंगे कि HIV जो रोग है, HIV डिजीज जो है ये बहुत खतरनाक रोग होता है, किसी को धर लिया तो वो मार ही देगा, एकदम पक्का है, डेथ हो जाता है 100% है, ठीक है। लेकिन ये कोई डिजीज नहीं है, ये हमारा ये वायरस क्या करता है, हमारे बॉडी में अटैक करता है और हमारा इम्यून सिस्टम पूरा वीक कर देता है, तो जीरो तक पहुंच। वो जीरो इम्यूनिटी के कारण क्या होगा, आपका कोई भी आपको सिंपल फीवर पकड़ लेगा, सर्दी पकड़ लेगा, उसी के कारण आप मर जाइएगा, ठीक है। HIV क्लियर है। और HIV कैसे फैलता है ये तो आपको सबको पता होगा, ठीक है। कंटामिनेटेड फ्लूइड या फिर ब्लड उसके कांटेक्ट में होता है, ठीक है, उसके कारण आपका क्या होता है, HIV स्प्रेड होता है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 देखिए क्या कह रहा है। 27 कह रहा है विच अमंग द फ्लोइंग इज ए करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pH फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। आपको वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको क्या करना है, आपको सजाना है pH वैल्यू का, ठीक है। हम लोग बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस का pH जो होता है 4.5 होता है, ठीक है। उसके बाद सलेवा का बात करते हैं तो इसका रेंज होता है 6.2 टू 7.6, ठीक है। अब ब्लड का pH का रेंज क्या होता है 7.3 टू 7.4। अगर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर करेंगे तो सबसे कम pH किसका होगा, सबसे कम pH किसका होगा, आपका गैस्ट्रिक जूस। अभी जो बोले थे 4.5, तो इसका पहला नंबर पे कौन हो जाएगा, गैस्ट्रिक जूस। और सेकंड की बात करें सलेवा, हम आपको रेंज बताए थे 6.2 भी हो सकता है और आपका 7.6 भी हो सकता है, तो सेकंड ऑप्शन पे कौन आ जाएगा, आपका सलेवा। थर्ड ऑप्शन में कौन आ जाएगा, लास्ट बचा ब्लड, ठीक है। क्लियर है। इसका pH वैल्यू लो है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, मोर एसिडिक है। क्लियर है। आपका जो है गैस्ट्रिक जूस है ये एसिडिक, ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। यहाँ ये नहीं बोल रहा है कि कौन सबसे एसिडिक है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया से आप एक बार पढ़ लीजिएगा। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, ठीक है। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है मॉस्किटो कैन बी ए वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। मॉस्किटो जो बोल रहा है इसमें कौन ऐसा है, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा सा आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा। क्वेश्चन मॉस्किटो कैन बी वेक्टर ऑफ द फ्लोइंग डिजीज एक्सेप्ट, यहाँ ए छूट गया है, एक्सेप्ट इसको देख लीजिएगा, इसको हम करेक्शन कर ही देते हैं, एक्सेप्ट, ठीक है। क्लियर है। अब क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। मॉस्किटो कैन बी ए वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट, कौन सा इसमें होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर काला ज्वर, ठीक है। काला ज्वर जो होता है वो मॉस्किटो के द्वारा नहीं होता है, वो मक्खी के द्वारा होता है, ठीक है। सैंड फ्लाई, मक्खी का नाम है सैंड फ्लाई, बालू मक्खी नाम सुने होंगे, उसके कारण होता है। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 देखिए क्या कह रहा है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल फाइन मूवमेंट, मेंटेनेंस, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी एंड मसल्स टोन इन ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है। कह रहा है
तो ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो क्या करता है, मूवमेंट को कंट्रोल करता है, बॉडी बैलेंस को क्या करता है, वो आपका मेंटेन करता है, बॉडी बॉडी का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को भी वो मेंटेन करता है, इक्विलिब्रियम को पूरा उसको क्या करता है, उसको बैलेंस पोजीशन में रखता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका, 29 का राइट आंसर हो जाएगा 3, सेरेब्रम, सेरिब्रम। ठीक है, वो ब्रेन का ऐसा पार्ट है जो इस टाइप के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है, इसको भी थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है सेरिब्रम, सेरिब्रम का क्या काम है देख लेते हैं। सेरिब्रम का जो होता है वो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, वो टच, विज़न, सुनना, बोलना, रीजनिंग, इमोशन, लर्निंग, इस सब को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। ठीक है, और दूसरा देखिए क्या है, थैलेमस, थैलेमस के अंदर होता है पेन या वार्म या गलत, वार्म या फिर आपका ठंडा पदार्थ होता है, उस सबको अगर उसको आप टच करते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, थैलेमस में होता है। ठीक है, सेरिब्रम का तो आप जान गए। अब हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को बोला जाता है हंगर, थ्रस्ट एंड हंगर सेंटर। ठीक है, लव इमोशन किसके अंदर आता है, हाइपोथैलेमस के अंदर आ जाता है। और क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं क्या है, 30 क्वेश्चन का रहा है, द कूलिंग प्रोसेस ऑफ ए सबस्टांस, द कूलिंग प्रोसेस ऑफ द सबस्टांस हैविंग माइक्रोब्स इम्प्लाइज। ठीक है, क्या कह रहा है, सूक्ष्म जीव वालों पदार्थ की शीतलता प्रक्रिया का क्या अर्थ होता है। ठीक है, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा नंबर सी, टू मेक इनएक्टिव द माइक्रोब्स। क्लियर है, मतलब सूक्ष्म जीव को क्या करता है, वो इनएक्टिव करता है। ठीक है, निष्क्रिय करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। क्लियर है, हम लोग आज कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 15 to 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट अब 31 to 45 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।